वीरेन जी, आज एसबीआई की रिपोर्ट आने के बाद फिर देश में चर्चा छिड़ गई है फ्री बीज वर्सेस जन कल्याणकारी योजनाएं। आपका क्या मत है कि इस तरह की योजनाएं क्या राजनीतिक दलों को बहुत किक देती हैं, सपोर्ट देती हैं, सत्ता में लाती इसलिए करते हैं, या वाकई में जनता इससे इम्प्रेस होती है और या फिर अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क होता है? देखिए, अर्थव्यवस्था तो टूटेगी क्योंकि वोट लेना है, लेकिन जन कल्याणकारी और फ्री बीज की जो बात आई, रेवड़ी की बात आई, उसमें कई बार पूछा गया भाई इसमें अंतर क्या है। ब्रजेश जी, मुझे लगता है अंतर ऐसे है कि अगर कोई तुम्हारे दल में है तो दागी और हमारे साथ आ जाए तो संत है। जितना अंतर चोर और डकैत में है उतना अंतर आप इस तरह की योजनाओं में समझ सकते हैं। हम चलाएं तो वो जन कल्याणकारी, तुम चलाओ तो फिर वो रेवड़ी। बस इतना अंतर हमें लगता है कि है इसमें। आज एसबीआई के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट देखा ये टाइम बम बन रहा है, ये फटेगा तो बड़ा नुकसान होगा, सुप्रीम कोर्ट विचार करे। लेकिन ये पुरानी पेंशन के परिप्रेक्ष्य में कहा गया, हवाला दिया गया कि झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने ये पेंशन लागू कर दिया है। कई राज्य इस पर और विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो विस्फोट हो जाएगा। मुफ्त की योजनाएं वित्तीय बोझ बढ़ाती हैं, संसाधनों का गलत ढंग से इस्तेमाल और आवंटन होता है। लेकिन हर कोई जानता है कि सरकारें जब इस तरह फैसला करेंगी तो इसका सबका टैक्स का बोझ आम जनमानस को चुकाना है और वही चुकाता है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो लोग रोक लग सकती है, लेकिन फिर वो लोग उसको भ्रमित करेंगे कि ये जन कल्याणकारी योजना थी, ये रेवड़ी नहीं थी, इसको कैसे बंद कर दिया गया। आज अगर मुफ्त बिजली पानी रेवड़ी है या जन कल्याणकारी है? आज गरीबों के कल्याण के लिए जो मुफ्त राशन योजना चल रही है, ये रेवड़ी है या जन कल्याणकारी है? जिस राजनीतिक पार्टी से आप पूछेंगे वो अपना अपना बताएगी तर्क। तो लाखों करोड़ का बोझ आएगा। आज एसबीआई ने यह भी कहा कि जितनी राज्य की जीडीपी है कुल 1% आप रेवड़ी पे खर्च करिए, उससे ज़्यादा करेंगे तो प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये एक स्लो पॉइजन है, एक मीठा जहर दिया जा रहा है। ये जनता को भी, जो लोग इसको लाभ ले रहे हैं, उनको धीरे धीरे ये आलसी बना दे रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब हमको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। एमपी एमएलए को जो आवास फ्री मिलता है, यात्रा भत्ता फ्री मिलता है, टिकट रेल हवाई जहाज और खाना सस्ता मिलता है, ये आता नहीं रेवड़ी की श्रेणी में। और आप ये देखिए कि हम लोग जाते हैं जब खाना खाने, देखते हैं कितना सस्ता खाना है वहाँ संसद भवन में और सब जगह। तो ये कैसे तय होगा? राशन वाले कहते हैं भैया राशन मिल रहा है, और जो राशन नहीं पाता कहता यार इतना पेट्रोल डीजल दाम बढ़ गया, तू लोग राशन पे मारा जा रहे हो। तो एक मंत्री ने कहा कि राशन वाले कार से थोड़ी चलत है, पेट्रोल के दाम बढ़ जाए बढ़े, हाँ राशन वाले खुश हैं। तो ये जो स्थितियां समाज में बंटवारे की हैं, जिसको लाभ मिलता है उसको खुशी होती है। बताइए 2 बीघा का जिसके खेत है वो 500 रुपया में खुश है, महीना पाई के वोट दे रहा है धकाधक, उसको यही रेवड़ी है। हम लोग किस तरह का? अगर सरकार कोई मरने की भी स्कीम चला दे ब्रजेश जी, तो लोग मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, कुछ माल मिल जाएगा। ये भी एक अच्छा है अपने यहाँ चमत्कारिक लोग हैं एक से एक, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए कि अभी 3 राज्यों में चुनाव होने वाला है, गुजरात, हिमाचल और तमाम। अभी मुफ्त योजना राशन की बढ़ाई गई है। आज ज़रूरत किस बात की है कि आप नर्सरी से लेके आईआईटी, एमबीबीएस, इन सब शिक्षाओं को मुफ्त कर दीजिए और सब आदमी प्रतिस्पर्धा से जाए। जिसके पास, गरीब के पास फीस का पैसा नहीं है, वो आईआईटीएन बने, वो एमबीबीएस डॉक्टर बने, वो देश में उच्च पदों पर जाए। शिक्षा को मुफ्त करने का ध्यान किसी का नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर पर ज़्यादा जोर है। प्राइवेट सेक्टर वसूली कर रहा है, पैसे लेता है। अस्पताल में जाओ तो पैरासीटामॉल है,
और प्राइवेट नर्सिंग होम में जाओ तो नोच खाएंगे आपको, जिंदगी भर की कमाई चली जाएगी एक इलाज में। ये कैसे असमानता है इलाज की, इस पर रेवड़ी कोई क्यों नहीं बांटता है। आप देखिए परिवहन में किस तरह की चीज़ें हैं, मंत्रियों के साथ वीवीआईपी गाड़ियां, अफसरों के साथ उनके बच्चों को, परिवार को ढोने के लिए सब जगह व्यवस्था है, लेकिन अब क्या कहेंगे, ये व्यवस्था इसी चली आ रही है। डेसमंड टूट एक नोबेल साहित्यकार विजेता थे, उन्होंने कहा कि कोई चीज़ अगर आपको मुफ्त मिल रही है तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दक्षिण अफ्रीका में जब सबसे पहले मिशनरी के लोग गए थे तो उनके पास बाइबिल थी और अफ्रीका के लोगों के पास ज़मीनें। कुछ साल बाद जब उनकी आँख खुली तो ज़मीनें सब मिशनरी के पास चली गई थी और दक्षिण अफ्रीका के लोगों के पास खाली हाथ में किताब बची थी, बाइबिल। इसी तरह जब व्हाट्सएप, फेसबुक आया तो सब निःशुल्क था, लेकिन आज जब हमारी आँख खुलती है तो हमारा सारा डाटा, सारे निजता उन विदेशी कंपनियों के हाथों में है जिसको हम फ्री में उपभोग कर रहे हैं, तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अब यह जरूर है विजय जी कि हिंदुस्तान में एक विचित्रता है कि जो कर्ज ले वो भाग जाए, जो कम ले उसका माफ कर देती है सरकार, और जो ना ले उनसे इन दोनों का वसूल किया जाए। जो भाग गया और जो कम लिया, जो सबसे वसूल लो, उनसे ले लो इनके। तो बहरहाल अमीरी और गरीबी पर हमेशा से चीज़ें आती रही हैं। देश में पहले क्या होता था, सब्सिडी दी जाती थी, सब्सिडी बहुत सारी चीज़ों पर, कृषि कार्यों पर, बहुत सारे इलाज पर, बहुत सारी निर्माण कार्य पर, गरीबों के लिए गांव में योजनाएं ग्राम पंचायतों में आती थी। तो क्या सब्सिडी क्या है, वो रेवड़ी में आएगी या जन कल्याणकारी में आएगी? बहरहाल सुनिएगा कि दोनों हाथ कटोरे आए फैशन के इस दौर में, सारे सपने दब के मर गए महंगाई के शोर में। सरसों तेल आसमान चढ़ा है, स्वर्ग में पहुंची दाल है, आम आदमी कब का मर गया, बची केवल खाल है। आलू और कचालू भागे सुबह सुनहरी भोर में, और सबके सपने सब दब के रह गए महंगाई के शोर में। और जीभ पे सबने तवा रखा है, मन पे ताला मारा है, तो तरक्की वाले सपनों पे मकड़ी वाला जाला है। 36 वाला हाल हुआ है चीनी और चटोर में, सारे सपने दब के मर गए महंगाई के शोर में। बीरेन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अपनी जानकारी।